हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि रामसर स्थल कितने हैं हमारे इंडिया में। और अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल ऐड हुए हैं, उसके बारे में भी इसमें जानकारी लेंगे। वैसे तो ये वीडियो रहेगी छोटी सी, मतलब बस हम इसमें ये बात करेंगे कि करंट में अभी जितने रामसर स्थल के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे देखते हैं कि हम इसमें क्या होता है कि अभी हम इसको रामसर कन्वेंशन के बारे में आगे आगे देखेंगे। पहले हम एक थोड़ा सा आद्य भूमि के बारे में क्या होती है इस बारे में थोड़ा सा हल्का सा जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली आर्द्र भूमि में क्या होता है कि ये एक आर्द्र भूमि मीन्स कि वेटलैंड में ऐसा इलाका होता है जहाँ पे ज़मीन और पानी मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो न तो पूरी तरह जलमग्न होता है और ना ही पूरी तरह सूखा होता है। इसमें दलदल, नमी वाले मैदान, मैंग्रोव झीलें, दलदल वाले जंगल और ऐसी जगहें शामिल होती हैं। ये आर्द्र भूमियाँ जैव विविधता के लिए बहुत अहम होती हैं, यानी कि कई तरह के पौधे, जानवरों और पक्षियों का घर होता है इसमें। और ये मतलब पानी को भी साफ़ करने का काम करती हैं। तब ये एक मतलब ये है जैसे होता है ना, फ़िल्टर का काम करती है ये। तो अभी इसमें हम बेसिकली हल्का सा इसका एक डिफिनीशन ऐसे हम ऐड कर दिए हैं इसमें। और अब हम आगे आते हैं कि अब हम देखते हैं कि रामसर समझौता है क्या। तो ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि 1971 में आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए रामसर, जो कि मतलब ईरान में अवस्थित एक शहर है, वहाँ पे अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ था जिसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई थी। ये हुआ था 1971 में। ठीक है, तो अभी जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको 1971 में इसकी रूपरेखा तय हुई थी। और इसको लागू किया गया था, ये 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में ये लागू हुआ था। और इसमें फिर लेकिन भारत जो है वो 1982 में भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है, अभी हम जैसे ही बताए थे कि इसका उद्देश्य ये आर्द्र भूमि का संरक्षण, सतत विवेकपूर्ण उपयोग, जैव विविधता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और ऐसे ही मतलब बेसिकली ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसका सतत उपयोग के लिए ही है। तो अभी हम देखते हैं कि रामसर साइट क्या है। जैसे वही है कि अभी हम बात की है कि वे आर्द्र भूमि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मानकर उसे देश के द्वारा नामित किया जाता है, रामसर साइट कहलाती हैं। और इसके जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील है, उलर झील है, इसी तरह और कई सारे हैं। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये केवलादेव और चिल्का झील सबसे पहले इनको शामिल किया गया था। ठीक है, और इसका महत्व यही है कि इसका महत्व है प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जल सुरक्षा, स्थानीय समुदायों की आजीविका होती है, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होते हैं। और हम बात करते हैं, अभी हम ये देखते हैं हमारे जो करंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो होता है कि हम हमारे इंडिया में रामसर साइट जो होते हैं अभी दिसंबर 2025 तक, अभी आज के डेट तक वो 96 रामसर स्थल हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये भारत जो होता है एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है। ठीक, और इसके साथ एक और हम भी याद देख लेते हैं कि जो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वह प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फेब को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, पूछ लेता है पेपर में। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेपर में ये पूछ लेता है अक्सर। तो इसमें क्या क्या है अभी हम देखेंगे। हालिया में जो करंट में ऐड हुए हैं दिसंबर में ऐड हुए हैं नवीनतम रामसर स्थल, उसके बारे में ये है सिलिसिरा जो है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, एक मानव निर्मित ताज़े पानी की झील है। ये भी याद रखना है। और दूसरा जो होता है वो कोपरा जलाशय ऐड हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, महानदी नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में अवस्थित है। ये इसकी इमेज है। और जैसे और हम ये भी याद रख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कान्हा सुंदरबन आर्द्र भूमि है सबसे बड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और लगभग 4.23 लाख हेक्टेयर का है इसका क्षेत्रफल है। और मैंग्रोव आर्द्र भूमि है ये। और रामसर साइट में 2019 में ये शामिल घोषित हुआ था उसको, मतलब इस रामसर साइट में घोषित किया गया था। अभी सबसे ज़्यादा जो है वो रामसर है तो वो साइट से वो है तमिलनाडु में, जो कि 20 है अभी। ठीक है, और सबसे अधिक ये भारत में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक, और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, इसमें 10 है। और 2025 में ये जो करंट की इम्पोर्टेंस है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये इतने सारे ये सब 2025 के ऐड हुए हैं। तो 2025 में जैसे ये है
सकरापुई पश्चिम बैरण तमिलनाडु का है। थरथेंगल पश्चिम बैरण है तमिलनाडु में। खेचियापालरी है वेटलैंड है सिक्किम में है। उधवा झील है झारखंड में। खीचन फलूदी राजस्थान में है। और मेनार है उदयपुर जो कि राजस्थान में है। गोकुल जलाशय बिहार में है। उदयपुर झील भी जो कि वो बिहार की है। और एक हाँ ये घोघा बिल झील भी इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसको भी अभी रिसेंट करंट नहीं मान सकते हैं इसको। घोघा बिल झील बिहार में है ये, जो कि नवंबर में आई थिंक, जहाँ तक लग रहा है मुझे नवंबर में इसको ऐड किया गया था ये। और सिलेसर झील ये जो है ये कोपरा जलाशय ये भी हाल में दिसंबर में ऐड हुआ है। तो मतलब करंट के हिसाब से ये तीनों इम्पोर्टेंट है गए हैं। इन सबको ज़्यादा ध्यान पेपर में आने की संभावना है। और मतलब ऐसा है कि करंट से आता है ना, मतलब इसलिए पेपर में तो इसके चांसेस बन सकते हैं। बाकी ये जो है ये 96 पूरे हर लिस्ट है यहाँ पे। तो इतना तो बहुत लंबी लिस्ट है पर इसको तो याद नहीं, बल्कि हाँ जो मेन है जो आप वो हमने बताया ऊपर वाले जो 2025 में जो ऐड हुए थे उसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें और ये सबसे ज़्यादा कौन है ये इसमें ये सब जो है ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका है। फिर बाकी अगर ये सब याद रहे तो ठीक है कि 2025 में नए नए कौन सा स्थल कहाँ है और उस कौन से स्टेट में है और क्या है इसमें कौन कौन से नाम उसके क्या है, ये तो मतलब याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है इसमें बारे में। और फिर इसके बाद यही है इसमें ये भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, जो मतलब सबसे ज़्यादा किसमें है। सबसे ये 2025 में सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा ये। बस बाकी छोटा सा था मतलब। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।